नमस्कार साथियों, 1 जून का समय और 45 से ऊपर डिग्री का टेम्परेचर किसान साथियों के लिए चिंता का सबब है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बड़े स्केल पर अब नर्सरी की बिजाई का समय है और किसान भाई यहां पर सोच रहे हैं कि इतने हैवी टेम्परेचर में किस प्रकार से अपने धान की नर्सरी की बिजाई करें ताकि हमारा जर्मिनेशन अच्छा हो सके और हमारी धान की नर्सरी प्रभावित ना हो। साथियों, जिस काम को आप जिस प्रकार से करना चाहते हैं उसी प्रकार से, उसी तरीके से और उसी समय पर करें, क्योंकि ये समय सही है। अब आपको धान की नर्सरी की बिजाई करनी होगी और ये हमारे लिए मजबूरी है। साथियों, 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन वहाँ पर हमें थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है कि शाम के समय पर हमें बिजाई करनी होगी। शाम के समय बिजाई करनी है और पानी इतना ज़्यादा खड़ा नहीं रखना है कि सुबह के समय पानी बिल्कुल भी ना लगाएं, शाम के समय ही पानी लगाएं ताकि रात रात में अपनी क्यारी में पानी खत्म हो सके। और जब बिजाई कर दें तो बिजाई करने के बाद में हल्की राख लें, चूल्हे की राख, और उस राख का बुरकाव अपने खेत में धान की नर्सरी के ऊपर से ज़रूर करें। इससे आपको क्या लाभ देखने को मिलेगा कि राख पानी को सोख लेगी और सोखने के बाद धान के ऊपर हल्की सी एक लेयर बन जाएगी। इससे आपके धान को धूप से बचाव करने की क्षमता मिल पाएगी। साथियों, पौधे की जड़ें जो कि बिल्कुल बाहर पड़ी रहती हैं, उन जड़ों को भी राख से ढक के कवर करके बहुत तेजी से मिट्टी पकड़ने में आसानी होगी। साथियों, इस प्रकार से यदि आप बुरकाव करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक राहत देखने को मिलेगी। कुछ साथियों ने जिन्होंने की नर्सरी की बिजाई कर दी है और अब वो लगातार रेगुलर बेसिस पर पानी लगा रहे हैं, लेकिन धान की नर्सरी ग्रोथ नहीं कर रही है, उन किसान साथियों के लिए सबसे ज़रूरी है कि उन खेतों में आप थोड़ा सा या तो यूरिया खाद लें। यूरिया खाद कितना? मात्र 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, ठीक है। इतने यूरिया खाद को उतने ही पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दें। इससे क्या देखने को मिलेगा कि जो गर्मी है उस गर्मी को सहन करने की क्षमता आपके पौधे के अंदर आएगी। क्यों आएगी? जो गर्मी से टेम्परेचर पौधे का बढ़ा रहता है उससे पौधा स्ट्रेस में आ जाता है और स्ट्रेस को कम करने का काम यहाँ पर नाइट्रोजन करता है, पौधे को ठंडा कर देता है। इससे आपके पौधे में उसी प्रकार की ग्रोथ देखने को मिलेगी जैसी कि आप चाहते हैं। साथियों, जिन भी किसान भाइयों की नर्सरी बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रही है और एक तरह से रुक चुकी है, उन किसान साथियों के लिए ये बहुत अच्छा रामबाण मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। इस टाइप से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि उनके पौधे एक तरह से मुरझा रहे हैं और गोव जो है वो उनकी सिकुड़ रही है, पत्तियां ऊपर से जली जली हो रही हैं और ज़्यादातर लग रहा है कि वो गर्मी के प्रभाव से इस टाइप की नर्सरी हो रही है। तो साथियों, यहाँ पर आप 0050 ले सकते हैं। पोटास को आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके एक स्प्रे दे सकते हैं। इससे भी आपके खेतों में जो टेम्परेचर का असर है वो कम हो जाएगा और बड़े स्केल पर आपकी नर्सरी को राहत देखने को मिलेगी। कुछ साथी कहना चाहते हैं कि उनकी नर्सरी ऊपर तो हरी भरी है लेकिन पत्तियां नीचे से पीली पड़ रही हैं, और पत्तियां नीचे से पीली पड़ने के साथ साथ हल्का उकटा के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लीजिए और उसके साथ में कासुगामाइसिन 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके एक टंकी के साथ में आप स्प्रे कर दीजिए। ये आपकी इस नर्सरी को बचाव करने के लिए बहुत अच्छा मैं फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ह्यूमिक एसिड भी आप इसमें 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से आप इस टाइप से ट्रीटमेंट करें। आपके खेतों में पत्तियां जो पीली पड़ रही हैं या लाल हो रही हैं या झुलसा के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा, आपके पौधों में उकटा के अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे और पत्तियां बहुत तेजी से ऊपर ग्रोथ करने लगेंगी। जो भी पौधे ऊपर से झुलस चुके हैं उन पौधों में भी आपके पत्तियां हरी भरी दिखाई देने लगेंगी और पौधे ऊपर ग्रोथ करने लगेंगे। कुछ साथी कहना चाहते हैं कि हमारी लगभग नर्सरी 10 से 12 दिन की हो चुकी है, ग्रोथ ठीक है लेकिन हल्का पीलापन जो कि स्वतः दिखाई देता है उस प्रकार का पीलापन दिखाई दे रहा है, तो अब हमें क्या ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होगी। साथियों, यहाँ पर आप सरसों की खल ले लीजिए। 10 किलोग्राम धान की नर्सरी के लिए आपको 3 किलोग्राम सरसों की खल लेनी है। ह्यूमिक एसिड आप 500 ग्राम उसके साथ मिक्स कर लीजिए। यूरिया खाद आप लगभग 1.5 किलोग्राम उसके साथ मिक्स कर लीजिए और इसे पानी के साथ में घोल बना लीजिए। घोल बनाकर ड्रम से टोटी के जरिए से पानी के साथ छोड़ दीजिए अपने खेत में, या फिर अपनी क्यारी को भर लीजिए और भरने के बाद उस घोल में पानी डाल के और उसे किसी भी मग्गे की सहायता से आप उसमें छिड़काव कर दीजिए। इससे आपके खेत में जो पीलापन आ रहा था वो 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा और पौधे में हरापन स्वतः दिखाई देने लगेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ साथी कहना चाहते हैं कि हमारे खेतों में नर्सरी में बकानी दिखाई दे रही है, तो बकानी को खत्म करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। हमारी नर्सरी लगभग 10 दिन की है या 15 दिन की है या 20 दिन की हो चुकी है, उस हिसाब से मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ।
कुछ साथियों ने जिन्होंने कि अपने खेतों में नीचे रीजेंट नहीं लगाया था, उन खेतों में बकानी दिखाई दे रही होगी। और यदि उन्होंने नीचे रीजेंट लगाया भी है और बकानी दिखाई दे रही है, तो वो रीजेंट आपका प्योर नहीं होगा, यानी कि वो नकली रीजेंट होगा जिसने कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया है। उसे बचाव करने के लिए आपको क्या करना है, फिप्रोनिल लेना है 5% वाला, और आप यहाँ पर 2 ml फिप्रोनिल को 1 लीटर पानी के साथ में मिक्स करके इस टाइप से अपनी डोज बना लीजिए और पूरे खेत में स्प्रे कर दीजिए जहाँ पर कि आपने नर्सरी की बिजाई करी हुई है। आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी पौधों में बकानी आई हुई है वो पौधे वहीं पर स्टेबल हो जाएंगे और नए पौधों में बकानी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जो भी किसान साथी कहना चाहते हैं कि हमने अभी नर्सरी की बिजाई नहीं करी है, तो हम अपने खेतों में उस टाइप से कौन से खाद का बुरकाव करें जिससे कि हमारे खेत में बकानी आए ही ना। साथियों, आप अपने खेत में यूरिया खाद 5 किलोग्राम और 5 किलोग्राम DAP मिक्स करें और इसके साथ में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड, लगभग 10 किलोग्राम धान की मैं आपको डोज बता रहा हूँ, उसके साथ में आप 2.5 किलोग्राम रीजेंट मिक्स करके अपने खेत में बुरकाव करिए। उससे आपके खेत में बिल्कुल भी बकानी नहीं आएगी। हाँ, ये डोज आपको खड़ी नर्सरी में नहीं लगानी है, इससे आपके खेत में जो नर्सरी में पीलापन है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और आपके खेत में झुलसा के सिम्टम्स बिल्कुल दिखाई देंगे, क्योंकि आपको यूरिया, DAP और ह्यूमिक एसिड को ऊपर से बुरकाव नहीं करना है। आप अपने खेत में घोल बनाते समय ही ये डोज लगाएं, तब आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। खासकर यूरिया खाद को तो आप खड़ी नर्सरी में लगाने से जितना बच सकते हैं उतना बचें, और यूरिया खाद अगर लगाना पड़ भी रहा है मजबूरी में तो बहुत कम मात्रा में यूरिया खाद का बुरकाव खड़ी नर्सरी में करें। इससे आपके पौधे में पीलापन की समस्या कम होगी, झुलसा की समस्या भी कम देखने को मिलेगी। कारण क्या होता है कि हमारे पौधे सघन विधि से लगाए हुए होते हैं और नाइट्रोजन जितना हमारे पौधे को चाहिए होता है उतना तो पौधा ले लेता है, लेकिन बाकी नाइट्रोजन का बाष्पीकरण होता है और वो वायुमंडल में जब उड़ती है तो हमारे घने पौधे के बीच में वो फंगस बना देती है और उससे झुलसा जैसे सिम्टम्स हमारी नर्सरी में देखने को मिलते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जिन खेतों में यूरिया खाद ज़्यादा लगा देते हैं उससे हमारे खेतों में इस टाइप के झुलसा के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और पत्तियां वहां से लाल होने लगती हैं और हल्के हल्के स्पॉट दिखाई देने लगते हैं। तो इससे बचाव करने के लिए आपको बुरकाव के माध्यम से पहले ही घोल बनाते समय ही अपने ये खाद दे देने हैं। और जिन भी किसान साथियों ने नीचे रीजेंट नहीं लगाया है वो फिप्रोनिल की सहायता से अपने खेतों में बकानी को बचा सकते हैं। यहाँ पर आप राख का बुरकाव जरूर करें, इससे आपके खेत में अगर टेम्परेचर बढ़ भी रहा है तो ज़्यादा टेम्परेचर में आपको अच्छी ग्रोथ नर्सरी की जरूर देखने को मिलेगी। साथियों, यूरिया खाद से अपने खेत में स्ट्रेस को ज़रूर कम कर सकते हैं। यह आपके खेत में गर्मी से पौधे को बचाने का काम करेगा। और यदि आप पोटास लगाना चाहते हैं या आपके पास पोटास उपलब्ध है तो वो भी आपके पौधे की बहुत तेज़ी से गर्मी से रक्षा करने में सक्षम है। इस प्रकार से आप अपनी नर्सरी का ट्रीटमेंट कर पाओगे और इस टाइप से अपनी नर्सरी की बिजाई करके अच्छे रिजल्ट ले पाओगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथियों, इस वीडियो को दूसरे किसान साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपनी अच्छी नर्सरी प्राप्त कर सकें। साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और साथियों, अगर चाहते हैं कि ये चैनल इसी टाइप से ग्रोथ करता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।